मदद नाज़रीन कराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ, ये वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उसका नतीजा क्या है। ताइफ शहर से कोई 15-20 किलोमीटर ऊपर मगरब की जानब एक छोटा सा शहर है, बस्ती कह लें उसको, हदा के नाम से। इस हदा के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे बस्तियां हैं। और ये जो वाक़या है, ये तकरीबन आज से कह लीजिए कि 25-30 साल पुराना होगा। एक नौजवान अपने वालिदैन के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहता था। उसने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक करने के बाद उसके वालिद उसको कहने लगे कि बेटे यूनिवर्सिटी में चले जाओ। उसने कहा नहीं अब्बा जान, बात यह है कि घर के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि माली हालात हमारे मुनासिब नहीं हैं, आपने बड़ी मेहनत की है, आपने हमें पढ़ाया है, अब ठीक है, अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं आपकी खिदमत करूँ। वालिद ने उसको दुआ दी। उसने कहा जा अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला तेरी मदद फरमाए। जिस तरह माँ बाप उनकी एक आदत होती है, अपनी औलाद को दुआएं देते हैं, मुसलसल दुआएं देते रहते हैं। इस नौजवान ने फैसला किया कि मैं फ़ौज में भर्ती हो जाता हूँ। उसने जहाँ जहाँ मैट्रिक को कबूल किया जाता था वहाँ उसने दरख्वास्तें देना शुरू कर दी। अब ये एक उसकी कह लीजिए किस्मत थी या एक अल्लाह ताला का जैसी मर्ज़ी। उसका कद छोटा था। वो जिस जगह भी जाता वहाँ पर उसको इनकार कर दिया जाता, कहा जाता कि तू चूँकि तेरा कद छोटा है लिहाजा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता। एक दिन वो घर में बैठा हुआ था कि उसके चचेरा भाई का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि ऐसा है कि फ़लाँ जगह पे सिविल डिफेंस वाले हैं, उनके यहाँ भर्ती हो रही है और उनको ज़रूरत भी है, तो तुम ऐसा करो वहाँ पे दरख्वास्त दो। लो जी, उसने वहाँ पे दरख्वास्त दे दी। 2-4 दिन के बाद, हफ्ते बाद उनकी कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि आ जाओ इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू के लिए गया तो खिलाफ तवक्को उसको सिलेक्ट कर दिया गया। अब उन्होंने कहा कि जी तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, 3 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद तुम्हारी नौकरी और जॉब शुरू हो जाएगा। ये बड़ा खुश कि मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई है। लो जी, ट्रेनिंग शुरू हो गई। कोई महीना 1.5 महीना गुजरा। रियाज से एक टीम आती है, इंस्पेक्शन टीम आती है, और उन्होंने ये देखना था कि भाई जिनका इंतखाब किया गया है वो सही इंतखाब हुआ या नहीं हुआ। अब सुभान अल्लाह, लोग तो बहुत सारे थे, लेकिन जिन लोगों को इस टीम के सामने पेश किया गया उसमें इसका नाम भी शामिल था। वो जिस वक्त इसको पेश किया गया तो उन्होंने इसके कद बुत को देखा, तो इसका कद जो था वो छोटा था। उन्होंने कहा कि भाई तुमको किसने भर्ती कर दिया है, कौन सी सिफारिश तुमने चलाई है, क्या हुआ है, कैसे होने को कोई सिफारिश नहीं, मुझको तो वैसे ही उन्होंने सेलेक्ट किया है। उन्होंने कहा नहीं यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अपना बैग संभालो और जो वापस चले जाओ, अपने घर चले जाओ। अब ये बड़ा परेशान, रोने लग गया। जो बड़ा अफीसर था, कमांडर था, उसके पास जाके पेश हुआ। उसने कहा कि मेरा इसमें क्या कसूर है। लेकिन उसने कहा नहीं, हमारा कानून है, हमारा लॉ है। लो जी, ये बहुत ही परेशानी के आलम में वहां से हदा में आ जाता है। शाम हो चुकी थी और उस वक़्त उसके पास कोई ऐसी सवारी नहीं थी, कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं था जो हदा से उसको उसके गाँव लेके जाए। उसने कहा कि मैं यहीं पे रात बसर करता हूँ, सुबह होगी तो देखा जाएगा। लो जी, सुबह ही उसने वहीं पे नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद वो तैयार होकर बैठ गया। एक गाड़ी आती है, उसने इशारा दिया उसको। उसने कहा किधर जा रहे हो। उन्होंने कहा कि हम फलां गांव की तरफ, फलां इलाके में जा रहे हैं। वो उसका गांव उसी तरफ ही था। उसने कहा मुझे भी साथ लिफ्ट। उन्होंने कहा बैठ जाओ। अब उन्होंने देखा कि बड़ा परेशान है। उन्होंने कहा क्या बात है भाई। उसने कहा कि होना क्या था, मैं इस तरीके से सिलेक्ट हुआ और मेरे कद की वजह से मुझको निकाल दिया गया, और अब मैं सोच रहा हूं कि अपने वालिदैन की मैं तो खिदमत करना चाहता था, अब उनको जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने कहा अब तुम्हारा क्या इरादा है। उसने कहा इरादा क्या है, अब कोई ना कोई मेहनत मजदूरी करूंगा। उन्होंने से सवाल किया कि ये बताओ कि गाड़ी चला लेते हो। उसने कहा गाड़ी तो चला लेता हूं मैं। लो जी, गुफ्तगू करते करते
उन्होंने कहा कि तुम्हें इस इलाके का पता है? उसने कहा बिल्कुल, मैं तो इसी इलाके में पैदा हुआ हूँ, इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, जितने देहात हैं सबसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। कहने लगे बात यह है कि हमें ठेका मिला है, गवर्नमेंट ने हमें असाइन किया है कि हमने ये जितने इर्द गिर्द के देहात हैं हफ्ते में 2 दफ़ा हमने इनको साफ पीने का पानी मुहैया करना है। 2 टैंकर हर गांव में हमने पहुंचाने हैं। ये बताओ कि तुम ये काम कर सकते हो? उसने थोड़ा सोचा, उसने कहा बिल्कुल कर सकता हूं। मेरे चचाजाद भाई के पास एक टैंकर है जो कि ख़राब पड़ा हुआ है, मैं उसे लेकर ये काम कर सकता हूं। उन्होंने जनाब वहीं, गाड़ी भी चल रही है, उसके गांव की तरफ जा रहे हैं और वहीं बैठे बैठे उसके साथ उन्होंने मुआहदा कर लिया और मुआहदा ये किया कि तूने फलां फलां गांव में हफ्ते में 2 दफ़ा तूने वहां पे पानी उस गांव वालों को मुहैया करना है और उसके मुकाबले में एक अच्छी मबलग जो उस नौकरी से कहीं ज़्यादा बेहतर थी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लो जी, जिस वक्त वो अपने गांव में गया, उसने अपने चचाजाद भाई के पास पहुंच गया, उसके पास वो ट्रक ख़राब पड़ा हुआ था, हाँ जी, पानी का टैंकर। उसने उससे कहा कि ये मुझको बेच दो, किस्तों पे बेच दो। उसने कुछ पैसे दिए, बाकी उसने किस्तें कर ली। 20 दिन का उसने वादा किया था कि 20 दिन के बाद मैं काम शुरू करूँगा। चंद महीने गुजरते हैं, इसकी कैफियत ये थी कि ये मुसलसल मेहनत कर रहा है, जो उनका मुआहदा था उसके मुताबिक वो पानी सप्लाई कर रहा है। और फिर उसके बाद उसने एक और टैंकर किस्तों पे ख़रीद लिया, अपने दूसरे भाई को साथ लगा लिया। अब ये दोनों भाई जो हैं वो लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, पानी सप्लाई हो रहा है। अजीज़ों, इसकी एक दिलचस्प पहलू जो है वो ये है कि वहाँ पे एक और छोटा सा शहर है, वहाँ पर इनकी ये जो है ना पानी के टैंकर, इनकी एजेंसी थी। ये तीसरा टैंकर ख़रीदने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। उसने जाके उनको पैसे कुछ कैश दिया और बाकी उसने कहा कि मैं किस्तें अदा करूँगा। अभी टैंकर वहीं खड़ा है, इसे देखा कि कुछ लोग अब लड़ाई कर रहे हैं। 3 आदमी एक तरफ हैं, 1 आदमी एक तरफ है। लो जी, इसने देखा कि वादे तौर पर वो जो 3 आदमी हैं उस आदमी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। ये आगे बढ़ा, उसने उसको छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब वो 3 थे, वो अकेला था। लो जी, ये खामखा के जिसको कहते हैं ना बजाय बात, उसने कोशिश की लेकिन इसको भी उन्होंने मार दिया। बहरहाल ये दफा कर रहा था, उसी देर में किसी ने पुलिस को बता दिया, शुरते आ गए, शुरतों ने आकर को पकड़ के सबको हवालात में बंद कर दिया। अब खैर एक ही कमरे के अंदर, हवालात के अंदर, वो 3 आदमी, वो भी थे और वो आदमी भी और ये भी था। वो जो आदमी जो अकेला था जिसको वो मार रहे थे, उसने इससे पूछा कि भाई तू कौन है? उसने कहा भाई मैं तो आया था अपना पानी का टैंकर खरीदने के लिए और मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो मैं तो छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा था लेकिन पुलिस ने मुझे भी पकड़ के यहाँ के अपने तुम्हारे साथ बंद कर दिया है। लो जी, 2-3 दिन वहाँ पे वो सारे इकट्ठे थे, उन्होंने खैर आपस में वहीं सुलह कर ली, एक दूसरे को माफ़ किया। जी, वो गवर्नमेंट को लिख के दिया लेटर वगैरह, जो कुछ भी हुआ, उनके घर वाले आ गए, ज़मानतें हो गई, आपस में सुलह सफाई करके वहाँ से निकले। वो आदमी, जिस आदमी को वो मार रहे थे, माली एतबार से बहुत आसूदा था। जिस वक़्त वो थाने से बाहर निकले तो उसने इससे पूछा कहाँ जाना है तुमने? उसने कहा मेरे पास जाना है, अपने घर जाना है। तुम्हारे पास गाड़ी है? उसने कहा गाड़ी तो नहीं है। उसने कहा चलो मेरे पास गाड़ी है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। गाड़ी में बैठे, उसने कहा तुम यहाँ पे किधर आए थे? उसने कहा मैं तो वो टैंकर ख़रीदने के लिए आया था। और फिर उसने कहा ख़रीद लिया? मैंने कहा, उसने कहा जी कि मैंने कुछ पैसे जो हैं वो दिए और कुछ बाकी मैंने किस्तें कर ली। उसने गाड़ी वहीं मोड़ ली, वो सीधा उस वकाले का रुख किया और उसने जाके उनसे पूछा कि बाकी कितने पैसे इसके रहते हैं, और जितने पैसे बाकी रह गए थे उसने कहा ये अब मेरे ज़िम्मे हो गए, मैं अदा करूँगा।
उसने कहा ये मुकाफा है तुम्हें कि तूने, मैं अजनबी आदमी था, ये मुझको मार रहे थे, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा था, तूने आगे बढ़ के मेरी मदद की, अब मैं तुमको इसका बदला ये देता हूं कि जो बाकी तुम्हारे टैंकर के पैसे हैं वो मैं अदा करूंगा। अजीज़ों, वो बात कहता है कि 2-2.5 साल गुजरने के बाद हम अपने इलाके में सबसे बड़े पानी सप्लाई करने वाले एजेंट बन गए और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए। ये नतीजा है वालिदैन की खिदमत का जज्बा और वालिदैन की अताअत और फरमाबरदारी, उनकी दुआओं का नतीजा।